इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई 2 बच्चियों की मौत के मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। मासूमों की मौत के मामले में आई जांच रिपोर्ट ने अस्पताल के डीन और सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदार बताया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल से लेकर उसके भुगतान तक इन जिम्मेदारों ने घोर लापरवाहियां और भ्रष्टाचार किया। मगर हैरानी है कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की जगह अस्पताल प्रबंधन ने अब ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे आम जनता और मरीजों के परिजनों को ही परेशानी होने लगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई 2 बच्चियों की मौत के मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। मासूमों की मौत के डीन और अधीक्षक भी दोषी हैं। आयुष्मान भारत के सीईओ योगेश भरसठ कमेटी की जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल से लेकर भुगतान तक इन जिम्मेदारों ने घनघोर लापरवाहियां की हैं। अस्पताल में साफ सफाई और पेस्ट कंट्रोल की सभी जिम्मेदारी अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया की थी। दोनों को आउटसोर्स कंपनी एजाइल के कामों के निरीक्षण के बाद ही भुगतान करना चाहिए था। कंपनी को करोड़ों का भुगतान किया गया, लेकिन जांच समिति को इसके डॉक्यूमेंट नहीं सौंपे। जांच में एमवाई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार माना गया है। एनआईसीयू में इंचार्ज नर्स ने इस बात की सूचना दे दी थी कि एनआईसीयू में कई सारे चूहे घूम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो अधीक्षक ने न ही डीन ने इस पर कोई एक्शन लिया। तो इधर अस्पताल मैनेजमेंट ने घटना के बाद से कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने मरीज और मरीजों के साथ आए परिजन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हॉस्पिटल कैंपस में 9 में से 8 गेट बंद कर दिए गए हैं। एमवाई हॉस्पिटल में वैसे तो कुल मिला के 9 गेट है, लेकिन अस्पताल के 8 गेट बंद कर दिए गए हैं और एक ये जो मेन गेट है, बस यह मेन गेट को चालू रखा गया है। इसी वाले हिस्से से आना भी है, जाना भी है। इलाज के लिए आने वाले लोग अंदर लेट पहुंच रहे हैं। कई बार एम्बुलेंस यहां पर 5-5 मिनट तक रुकी भी रह जाती है। मरीजों को घूमकर जाने के लिए कैंपस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मरीजों को छोड़ने वाले वाहन भी परेशान हैं। हालांकि डीन इसे अनुशासन बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें तो यही है कि इनका मैनेजमेंट अगर सही रहता तो गेट चालू रहता। गार्ड की प्रॉब्लम है, गार्ड कम है तभी तो गेट बंद है। परेशानी सभी पब्लिक को हो रही है। हम लोग तो दूसरे गेट से चल जाएंगे, लेकिन मरीज, एम्बुलेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 अस्पताल मेरे पास है। एमवाई में 9 गेट थे और 9 गेट से कौन कहाँ जा रहा है, असामाजिक तत्व भी घूमते रहते थे। चोरियाँ भी बहुत हो रही थी। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स का सामान, मरीजों का सामान, सबका सामान चोरी हो रहा था। इतनी शिकायत मिल रही थी, इसलिए डिसीजन ये लिया, सिक्योरिटी को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। मरीजों की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल परिसर में होने वाले भंडारों को लेकर मैनेजमेंट ने इसे बंद करवा दिया है। मरीज के परिजनों को खाना बांटने पर रोक लगा दी गई है। प्रबंधन ने इसके पीछे चूहे और गंदगी का बहाना दिया, लेकिन इसने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। खाना पीने का तो अंदर सब बंद हो गया है। आज 2-3 दिन हो गए हैं। पहले तो लोग बाहर आके खिला देते थे, अब बहुत परेशानी आती है। बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत भूखे रहना पड़ता है और अंदर ले जाने के लिए नहीं देते खाना। हमने इस बार भोजन व्यवस्था रविवार को करी थी। चूँकि प्रशासन ने वहाँ की व्यवस्थाओं में बांटना बंद करा है, वहाँ साफ सफाई पूरी रखी जाती है। हम खुद वहाँ थाली बर्तन साफ करके, जगह साफ करके आते हैं। इस बार हमको रोका गया, हमने रोड पे कार्यक्रम करा। एमवाई अस्पताल मैनेजमेंट के इन फैसलों की बहुत आलोचना हो रही है, लेकिन क्या ये चूहों के कुतरने से हुई बच्चियों की मौत के बाद नाकामियां छिपाने के लिए मैनेजमेंट ने इस तरह के फैसले लिए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, क्योंकि एमवाई अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसे प्रदेश का एक बेहतर मॉडल अस्पताल बनाया जा सकता है।